अरे यार कैमरा तो ऑन ही नहीं किया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11th। सब्जेक्ट आपका फिजिक्स एंड चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2, थर्मल एक्सपेंशन। इसके अंदर आपका फर्स्ट है आपका लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन के लिए हमने देखिए क्या किया, एक हमने रॉड ली AP जिसका लेंथ है आपका L और टेम्परेचर क्या है आपका T। उसको हमने हीट किया तो जो रॉड है आपकी खिंच के थोड़ी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो लेंथ आपकी कितनी हो गई, L प्लस डेल L इंक्रीज हो गया एंड टेम्परेचर में T प्लस डेल T क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जो रॉड है आपकी 1D है, 1 डायमेंशन, ओके। और जो डेल T है, डेल T इज़ नॉट वेरी लार्ज। जो डेल T है वो जो इंक्रीज हुआ है डेल T वो नॉट वेरी लार्ज। अब देखिए जो आपका डेल L है इज प्रोपोर्शनल टू डेल L, डेल T जो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड है और आपका L पे भी डिपेंड है। डेल L आपका L पे भी डिपेंड है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड है। तो डेल L प्रोपोर्शनल टू L डेल T। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लेना होता है। तो डेल L इज इक्वल्स टू L अल्फा डेल T। यहाँ जो अल्फा है वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट जो कि आपका डिपेंड अपॉन अ मटीरियल एंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर आल्सो। मटीरियल पे तो डिपेंड है ही और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। किसका है, लीनियर एक्सपेंशन का ये क्या है, कोफिशिएंट है। आप देखिए यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, डेल L अपॉन L डेल T, ओके। तो इफ यदि हम L इज इक्वल्स टू क्या माने 1 मीटर और डेल T इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो अल्फा की यहाँ से डेफिनेशंस क्या निकल के आएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल L। दोनों 1 1 मान लिए तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल L के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की डेफिनेशंस क्या निकल के आएगी, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ओके। इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ 1 मीटर यानी कि पर यूनिट लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। 1 यूनिट टेम्परेचर भी हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, ओके। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या निकल के आया, डेल L अपॉन L डेल T। L को हमने 1 मीटर लेट किया एंड अल्फा एंड डेल T को भी हमने 1 यूनिट माना। तो अल्फा इज इक्वल्स टू डेल L। तो इंक्रीज इन 1 लेंथ पर यूनिट राइज इन अ टेम्परेचर, ओके। अल्फा आपका कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर एक्सपेंशन। स्टील का कोफिशिएंट ऑफ क्या है, लीनियर एक्सपेंशन 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेल्सियस इनवर्स, ओके। और कॉपर का कितना है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेल्सियस इनवर्स। स्टील का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कॉपर का। अब आपका नेक्स्ट आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम जिसके अंदर आपका लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, यानी कि 3D डायमेंशन। 3D का है आपका, हमने इसमें आपका एक क्यूब लिया जिसका वॉल्यूम क्या है V। इफ डेल T आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। डेल T जो है 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सेम ऊपर वाले की ही तरह है, आप ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। डेल V आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, और डेल V ही आपका वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जो डेल V है इज प्रोपोर्शनल टू V डेल T। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो डेल V इज इक्वल्स टू V गामा, इसको हम क्या बोलते हैं, गामा डेल T। और यहाँ गामा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा इज डिपेंड्स लार्जली अपॉन टेम्परेचर। यहाँ से गामा का वैल्यू क्या फाइंड आउट होकर निकलेगा, गामा इज इक्वल्स टू डेल V अपॉन V डेल T। वही सेम ऊपर वाले की तरह। इफ अगर हम वॉल्यूम को क्या मान लें, 1 मीटर क्यूब डेल T, ये डेल बना हुआ है, इसके आगे T और बना हुआ है, T नहीं लिखा हमने। डेल T इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल V। गामा का वैल्यू क्या निकलेगा, डेल V।
तो फिर यहाँ से क्या निकल के आया, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। वॉल्यूम में हमने अगर 1 यूनिट वॉल्यूम क्या किया, इंक्रीज किया, और राइज भी क्या हुआ, 1 यूनिट का टेम्परेचर राइज हुआ। ओके, यहाँ से गामा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर स्टील कितना है आपका, 3.6 इंटू 10⁻⁻5 सेल्सियस इनवर्स। ओके, अब देखिए हम ग्राफ देखते हैं गामा और टी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड टेम्परेचर पे देखते हैं। ग्राफ क्या है आपका, एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पे हमने गामा को लिया है। एक्स एक्सिस में आपका 200 डिग्री केल्विन एंड 500 डिग्री केल्विन 2 स्केल लिए हैं। राइट हैंड साइड में देखिए हमने क्या लिख रखा है, एट लो टेम्परेचर गामा क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर पे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर गामा इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। एरो ऊपर का मतलब इंक्रीज हो रहा है। एट हाई टेम्परेचर 500 डिग्री केल्विन पे देखिए, हाई टेम्परेचर पे देखिए गामा क्या हो गया, कांस्टेंट। लाइन बिल्कुल आपकी क्या आ रही है, सीधी जा रही है, तो यानी कि गामा यहाँ पे क्या हो गया आपका, हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट। ओके, ये हो गया आपका टेम्परेचर और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के बीच में ग्राफ। अब आपका एक रिलेशन आता है गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। इट्स अ रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कौन सा था आपका, वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। ठीक है, इसको हम फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स भी बोल सकते हैं। अब आइसोट्रोपिक क्या होता है, आइसोट्रोपिक सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम, इट्स कॉल्ड बी आइसोट्रोपिक। अब आपका जो रिलेशन है गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, इसको हम प्रूव करते हैं कि ये कैसे आया। ओके, तो वॉल्यूम का क्या होगा, लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ, एल एल एल, तो v इज इक्वल्स टू क्या होगा, l की पावर क्यूब। तो दोनों तरफ हमने बोथ साइड में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो आपका dv इज इक्वल्स टू 3 पावर आगे आ जाएगा। एक पावर क्या होती है, डिफरेंशिएशन में आपकी पावर कट होती है और इंटीग्रेशन में पावर ऐड होके वही वैल्यू नीचे आती है। जैसे अगर हम L3 का dl का इंटीग्रेशन करते हैं तो l की पावर 4/4 आता है, लेकिन अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। दोनों तरफ हमने बोथ साइड्स पार्शियली डिफरेंशिएशन किया, तो dv इज इक्वल्स टू 3l² dl। ओके, अब आपका डेल टी डेल एल डेल वी जो आता है हमें स्मॉल डेल टी डेल एल डेल वी, तो जो हमने ऊपर अभी एल किसके लिए आपका लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन के लिए देखिए हमारा रिलेशन क्या निकल के आया था, डेल एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल टी। और आपका वॉल्यूम के लिए क्या निकला था, वी गामा डेल टी। ये हमने नीचे यहाँ वैल्यू लिख रखी है। स्मॉल के लिए डी एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल टी। ओके, और डी वी के लिए क्या होगा, वी गामा डेल टी। ये दोनों हमने रिलेशन लिख रखे हैं जो ऊपर हमने निकाले थे, लीनियर एक्सपेंशन का और वॉल्यूम एक्सपेंशन का। अब आपका जो डी वी इज इक्वल्स टू 3l² dl है, इस जगह हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। dv की जगह हमने ऊपर देखिए यहाँ पे रिलेशन जो बॉक्स के आगे dv इज इक्वल्स टू, जो पार्शियली हमने डिफरेंशिएशन किया है, dv इज इक्वल्स टू 3l² dl, उसमें हमने dv की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। क्या करी हमने, dv की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 3l² dl। ओके, और dv इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, v गामा डेल टी। dv की जगह 3l² dl और v आपका क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, l की पावर t गामा डेल dt, क्या है आपका dt। अब एक तरफ आपका l² है, एक तरफ l³ है, तो स्क्वायर से l³ 2 टाइम्स कट हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपका बचेगा वो 3dl और राइट हैंड साइड में l गामा dt। ओके, अब आपका देखिए जो dl का हमने वैल्यू निकाला था, dl का वैल्यू क्या था, l अल्फा dt, तो 3l अल्फा dt इज इक्वल्स टू l गामा dt। एल एल दोनों तरफ कट हो गया, डी टी भी आपका दोनों तरफ कट हो गया। यहाँ से आपका रिलेशन क्या निकला, 3 अल्फा इज इक्वल्स टू गामा। तो रिलेशन आपका क्या निकला, गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। ये आपका रिलेशन क्या कर दिया, हमने प्रूव कर दिया।
अब देखिए आपका जो स्टील का अल्फा स्टील वन, इसमें रिलेशन जो हमारा निकला है गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। इस आप रिलेशन ये जो वैल्यूज़ हैं अल्फा स्टील एंड गामा स्टील का वैल्यू, इससे भी देखिए आपका ये 3 टाइम्स ऑफ है, 1.2 और 3.6, 3 गुना ज़्यादा है ना, यानी कि गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, इट्स मीन्स गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। ऐसे ही कॉपर के लिए भी आप देख लीजिए, अल्फा कॉपर इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -5, गामा कॉपर इज इक्वल्स टू 5.1। ये भी आपका क्या है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, रिलेशन बिटवीन अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। ठीक है, तो आपके दो एक्सपेंशन हो गए, लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर और एक्सपेंशन जो आपका 1D और 3D। अब हम करेंगे 2D एरिया एक्सपेंशन, जिसमें आपका लेंथ और ब्रेथ आता है। 2D का है आपका, तो इसमें डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एरिया डेल ए इज इक्वल्स टू ए। इसमें क्या है आपका बीटा, लीनियर वाले में अल्फा, एरिया वाले में बीटा एंड वॉल्यूम वाले में आपका क्या है गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। तो डेल ए इज इक्वल्स टू ए बीटा डेल टी। यहाँ जो वेयर बीटा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, गामा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड बीटा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। बीटा क्या आपका एक कांस्टेंट है, इसमें भी हमने ए को क्या मान लिया 1 मीटर स्क्वायर, डेल टी 1 यूनिट। तो बीटा का क्या निकल के आएगा आपका, इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन लेंथ फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में इंक्रीज इन वॉल्यूम, एरिया वाले में आपका क्या आया इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ओके, हमने ऊपर अभी एक रिलेशन निकाला था गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, जिसको हमने ड्राइव भी करके प्रूफ कर लिया। अब आपका बीटा और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। इसको भी हमें ड्राइव करना है, कैसे आएगा ये रिलेशन देखिए। एक हमने स्क्वायर ले लिया जिसकी आपकी लेंथ क्या है L है, तो एरिया क्या होगा L इंटू बी, तो L स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने पार्शियली डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या हुआ डी ए इज इक्वल्स टू 2L DL। ओके, और जो हमने डेल एल का रिलेशन निकाला था तो उसमें डी एल इज इक्वल्स टू क्या होगा L अल्फा डी टी। ओके, अब आपका देखिए डी ए की जगह हमने डी ए का रिलेशन क्या निकल के आया था ऊपर ए बीटा डेल टी, तो डी ए की जगह हमने क्या रखा ए बीटा डी टी। ठीक है, 2L इंटू डी एल की जगह हमने क्या रखा L अल्फा डी टी। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर दोनों तरफ कट हो गया, डी टी से भी डी टी दोनों तरफ कट हो गया, तो आपका राइट हैंड साइड में क्या, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बचा बीटा और राइट हैंड साइड में 2 अल्फा। ठीक है, और यही रिलेशन हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। ओके, इस टॉपिक को हम यही फिनिश करते हैं। आपके इसमें हमने थर्मल के सेकंड वाले पार्ट में हमने 3 टॉपिक पढ़े, लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड एरिया एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ अल्फा आपका आया था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, गामा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड बीटा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। गामा और अल्फा के बीच में रिलेशन था, गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन था, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। ओके, अब देखिए ये लास्ट इस टॉपिक का अभी एक सम हमने किया हुआ है, वो देखिए फॉर एन आइडियल केस फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें P आपका प्रेशर, V वॉल्यूम, R आपका रूम, N आपका जो है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड T आपका क्या है टेम्परेचर। तो आइडियल गैस के लिए आपका रिलेशन क्या आता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो इस वाली इक्वेशन में भी हमने दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएशन किया, तो P जो प्रेशर है वो आपका कांस्टेंट है, V का क्या हो जाएगा dV, N भी आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
और जो आर है आपका गैस कांस्टेंट, ये भी आपका क्या है कांस्टेंट, ये इनका भी पार्शियली डिफरेंशिएशन नहीं होगा और टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी टी। तो P और dV का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन किया था उसका वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया V गामा dt NR dt, dt से dt आपका क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से गामा की वैल्यू फाइंड आउट होगी क्या निकलेगी आपकी गामा की वैल्यू आपकी निकलेगी NR अपॉन PV, NR अपॉन PV। तो NR अपॉन PV की जगह आप क्या रख सकते हो NRT, ऊपर हमने सबसे ऊपर रिलेशन लिख रखा है PV इजिकल्स टू NRT, NR से NR क्या हो गया कैंसिल, तो आपका वैल्यू कितना आया 1 अपॉन टी। तो यहाँ पे गामा का वैल्यू आपका कितना निकला 1 अपॉन टी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। यहीं पे हम इस टॉपिक को क्या करते हैं फिनिश। ओके स्टूडेंट्स।